कन्नौज महोत्सव में विपक्षी राजनीतिक दलों की अनदेखी को लेकर वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने जिला प्रशासन से भेदभावपूर्ण कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मीडिया के सामने जमकर भड़ास निकाली। पर्यटक आवास गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि महोत्सव के लिए प्रशासन ने तमाम लोगों से चंदा की वसूली की है, लेकिन महोत्सव में सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं को ही आमंत्रित किया गया। जिले के अफसरों ने सपा, भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया, लिहाजा ये कन्नौज महोत्सव नहीं बल्कि भाजपा का और अफसरों का महोत्सव होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राह चलते महिलाओं और बेटियों पर चाकुओं से हमले किए जा रहे हैं, घर में घुसकर मां बेटियों का कत्ल किया जा रहा है और पुलिस व जिले के आला अधिकारी महोत्सव का आनंद लेने में व्यस्त हैं। देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नौज का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी मनु पाल को कन्नौज महोत्सव में आमंत्रित करने के बावजूद स्टेज पर बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया, जबकि मनु पाल को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। यही वजह रही कि मनु पाल के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आज आपको इसलिए बुलाया, अवगत कन्नौज के विषय में अवगत कराना चाहते हैं। जो कन्नौज महोत्सव हो रहा है उसके विषय में पहला, लोगों को महोत्सव, धन उत्सव, महाउत्सव हो रहा है। और महाउत्सव कब होता है? जब देश में खुशहाली और हरियाली होती है। किस बात का महोत्सव? युवा बेरोजगार के लिए परेशान है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है और हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए महोत्सव मनाया जा रहा है। चलो ठीक है, सरकार का अपना काम है। मुझे जब एक महोत्सव सरफेई महोत्सव होता था और वो भी अपने खर्च पे, उनकी एक कमेटी थी, सरकारी खर्च से नहीं होता था, सर विपक्ष में भी महोत्सव हुआ, तब यही लोग कहते थे कि वहां नाच देख रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में कौन नाच देख रहा है? आज तो पूरे प्रदेश में नाच हो रहा है। हमने देखे हैं डांस की वो तस्वीरें। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कन्नौज हमारा नहीं है? हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या प्रशासन ने, अगर सरकारी कार्यक्रम है तो प्रशासन ने किसी समाजवादी, बसपा, कांग्रेस या जो भी अन्य दल हैं उनको इस महोत्सव में आमंत्रित किया? और नहीं किया तो क्यों? क्या प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है? प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रहा है? या इस कन्नौज महोत्सव को हम भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की चुनाव की तैयारी मान ले, या फिर एक धंधा जो पैसा वसूला गया, कोटेदार, प्रधान, पेट्रोल पंप, भट्टा और कोल्ड मानी। ठीक है, अच्छा है, आप अच्छा लगा आप महोत्सव करा दे, लेकिन महोत्सव, हम तो यही कहेंगे, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में, योगी तेरे जमाने में मैं तो लुट गया थाने में लोग लुट रहे हैं, परेशान हैं, दिन में मर्डर हो रहे हैं। पुलिस काम तो उतनी करेगी, पुलिस के पास समय तो उतना है। चाहे पुलिस वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों को मकान गिरवाना है, उनकी फसल काटना है, उनके खेतों पे कब्जा कराना है, उन पे बुलडोजर चलवाना है, या उनके विचारों की ड्यूटी महोत्सव में लगवानी है। लोग उनको घर तक कुछ लोगों को भेजना है, कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा करके भीड़ जुटानी है, तो पुलिस तो उतने काम कर पाएगी। और जब अपराधियों पर
सत्ता का संरक्षण होगा। जब सत्ता का संरक्षण होगा अपराधियों का, तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में यही है, अपराधी सारे भारतीय जनता पार्टी की शरण में हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो आज गंगा जी का अमृत जल है। जब तक कोई समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में जब तक कोई रहता है, तब तक गुंडा माफिया होता है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर लेता है, उसी दिन वो भला इंसान हो जाता है, अच्छा आदमी हो जाता है, सम्भ्रांत व्यक्ति हो जाता है। तो यही है कि जब सारे अपराधी नेतागिरी का चोला ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं अपराधी, तो निश्चित रूप से अपराध तो बढ़े। अभी आप कह रहे थे कन्नौज महोत्सव में ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है, लेकिन कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी बेइज्जत करके भगाए गए, बड़ा व्यथित हैं वो लोग भी। तो ये बात कैसे कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी का मंच है? अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वहाँ पहुँच गए, बड़े नेता पहुँच गए, अन्य दलों के जो दूसरी विचारधारा के लोग थे वो उस मंच तक क्यों नहीं पहुँचे, उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? उन्हें हम ये जानना चाहते हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों और चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे समाज सेवी संस्थाएं चला रहे हों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रशासन ने आमंत्रित किया? ठीक है, नवाब सिंह को नहीं आमंत्रित किया। मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को कष्ट हुआ, लोगों के दिलों को चोट पहुंची, और लोगों ने मुझसे कहा भी, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को चोट पहुंची हो, उन तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक संस्थाएं जो चलाते हैं, जो कन्नौज की धरती पर भाईचारा लाना चाहते हैं, उनके दिलों को बड़ी ठेस पहुंची जब एक सामाजिक मंच से हिंदू मुस्लिम की बात आई। इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं और इसको हम कन्नौज महोत्सव नहीं मान रहे, सरकारी महोत्सव नहीं मान रहे। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का मंच था, और जिसमें चंदा लेने के लिए कन्नौज महोत्सव का रूप दिया गया, और यहाँ पर हुआ तो कुछ और। इसलिए हम दुखी हैं, व्यथित हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदा करते हैं। भले किसी को खराब लग रहा हो, खराब लगे तो जो उन्हें करना हो वो करें, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब भी हमारी संस्कृति और हमारे आत्मा को ठेस पहुंचेगी, तमाम लोगों के सपने तार तार होंगे। जो लोग कन्नौज में एकता की मुहिम चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बनाना चाहते हैं, और है भी, ऐसा नहीं है। कभी कुछ हुआ होगा, कुछ लोगों, कुछ परिवारों की लड़ाई हुई होगी। सामाजिक तौर पे कन्नौज में हिंदू मुस्लिम बड़े मिल के रहते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में, त्योहार में, शादी विवाह में शामिल होते हैं। ये हमारी गंगा यमुनी तहजीब है और इसको ठेस पहुंची है, इसलिए निंदा। इसलिए सिर्फ नहीं बुलाया गया कि मनुपाल को माननीय अखिलेश यादव ने यश भारती से सम्मानित किया। हमारा खिलाड़ी कभी जो समाज को दिशा देते हैं, उनकी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। मनुपाल ने कन्नौज का नाम रोशन किया। अपने गेम में वो एशिया चैंपियन है, और उसके बाद उन्हें सम्मान न मिलना कहीं ना कहीं पूरे खेल जगत को अपमानित महसूस कराना है, और लोगों ने किया। मनुपाल आई थी, उनका सम्मान होना चाहिए, और हम लोगों ने जितना उनकी मदद कर सकते थे उनकी मदद भी की, और गरीब बेटी होने के नाते जो आर्थिक मदद होनी चाहिए वो भी की, और माननीय अखिलेश यादव जी ने यश भारती से सम्मानित करने का काम भी किया था, क्योंकि उन्होंने कन्नौज का नाम रोशन किया था।
प्रदेश नहीं, देश नहीं, एशिया में वो चल गई। और फिर काम बहुत लिया, हमें कोई खराब नहीं लगा, हमने कभी इतराज नहीं किया। मनुपाल को सरकार ने, यहाँ डीएम साहब ने सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रचारक, एम्बेसडर प्रचारक बनाया था। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, वो पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वो एक खिलाड़ी है, वो अच्छा काम कर सकती हैं, सरकार के लिए काम कर सकती हैं, समाज के लिए काम कर सकती हैं, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन सरकार कभी उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखती।